व्रत करी, क्या व्रत करी? पयो व्रत। जब होता है फाल्गुन महीने में होता है पयो व्रत। पयो व्रत करी और जैसे पयो व्रत करी तो पयो व्रत करने से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले क्या चाहते हो माता? मैं बोली बेटा बन के आ जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है बन के आएंगे। और भादों के महीना में द्वादशी तिथि को ठीक दोपहर में 12 बजे भगवान वामन अवतार लिए। बोले वामन भगवान की जैसे भगवान अवतार लिए सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर भगवान वामन गुरु जी ने यज्ञ पवित्र कराया। किसी ने कमंडला दिया, किसी ने छत्ता दिया, किसी ने कुछ दिया, सब दिया। बोले इससे काम बनेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा? बोले तीनों लोग के मन खिलाओ। तो बावन भगवान राजा बलि से मिलने जाते हैं और जैसे राजा बलि से मिलने गए, राजा बलि ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माण किंकरवामते ब्रह्म ऋषीणां तपा साक्षात् मन्ये तावपुर्धनम्। जैसे बावन भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया। बाबा भगवान का स्वागत करते करते राजा बलि बोले महाराज मैं आपको क्या देखूं बताओ। बाबा भगवान माला कर रहे थे, बोले नहीं, बोले महाराज पुष्प मांगो, पुष्प बोलो। बाबा कह रहे थे गंगा 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 गंगा। भगवान बहुत करना। बोले अच्छा राजा बलि तुम हो क्या? बोले हाँ मैं ही राजा बलि हूँ। अरे राजन तुम दान की बात करते, बड़ी बात नहीं। तुम बड़े दानी, तुम्हारे पिता पैरोजन बड़े दानी, तुम्हारे दादा प्रहलाद बड़े दानी, पर दादा हिरण्यकश्यप बड़े दानी। लेकिन मैं ऐसे ब्राह्मण नहीं हूँ, दान मैं लेता नहीं हूँ। लेकिन दान नहीं लूंगा तुमको कष्ट होगा और लूंगा तो मेरा नियम बिगड़ेगा, न तुम्हारी न हमारी बीच में रखते हैं। बोले हाँ ठीक है। बोले क्या? तो बाबा भगवान बोले 3 पद दे देगा। बोले 3 पद दे दे। बोले महाराज मांगने नहीं आया। अग्नि बुद्धि बढ़िया मध्यम बुद्धि डाज बुद्धि बुद्धि दुगड़ा बामन चौपाट पाठ। अरे बामन के बामन रहे, मांगने नहीं आया। अरे मांगे होते मैं त्रिलोक को राजा बना देता, आपको वैकुंठ में क्या नहीं दे सकता, आपको स्वर्ग दे देता, सोने के महल देता, कोई गांव दे देता। मांगते महाराज। बावन भगवान बोले देखो मैं 3 पग ही लूंगा, देना है तो तुम न 3 से सवा 3 न पौने 3। हाँ महाराज जाओ ले लो। बाबा भगवान बोले ले लो नहीं, संकल्प करो। जब संकल्प हो जाएगा तभी विश्वास करते हैं भैया हम करने वाले नहीं हैं। बलि ने कहा महाराज 3 पग का क्या संकल्प? नहीं संकल्प। तो संकल्प को लेकर खींचातानी होने लगा। शुक्राचार्य बोले बड़ा विचित्र महाराज है, भगवान देना चाहता है मना कर रहा है, कुछ तो दाल में काला है। तो राज शुक्राचार्य ने आंख बंद किए और आंख बंद कर देखे तो समझ गए कौन है ये। तो बाबा भगवान ने दूध लेके राजा बलि बोली घर आओ। राजा बलि को बुलाए तो बुलाकर बोले ए सांबैरोचनम साक्षात् भगवान विष्णुरभ्यः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य सिद्धये। ये देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए आए हैं। न 52 न 53 ये 54 है। और तुमने 3 पग की बात नहीं कर दी ना तो 3 पग में सब कुछ ले लेगा। क्या सब कुछ ले लेगा? तू दे भी नहीं पाएगा। बोलते नहीं दूंगा। बोले गुरुजी मैंने वचन दे दिया। अरे शंकर नहीं हुआ। बोले एक बार हमने वचन दे दिया तो दे दिया। बोले गुरुजी की बात नहीं मानेगा। बोले गुरुजी क्षमा कर। सुनिए क्या भगवान के मार्ग में जो बाधा है उसे त्याग देना चाहिए। जन्मांतर तजो पिता प्रहलाद जी ने बाप को त्यागा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को त्यागा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत माता ने भरत ने मां को त्यागा, राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया। जो भगवान के मार्ग में बाधक बने उसे त्याग देना चाहिए। बोले गुरुजी बोले गुरुजी बात नहीं मानेगा श्राप दे दूंगा। बोले दे दो। गुरुजी ने कहा जहाँ श्राप देता हूँ लक्ष्मी से ही हो जा। बावन जी को भ्रमण करा दो। बावन भगवान के पास समय कम है, रात ही आने वाला है।
लो महाराज जी जाओ संकल्प कराओ, जाओ दिमाग से जाए संकल्प करा तो कथा सुनिए, देखिए सुनिए। महाराज जी जा रहे हैं, आप संकल्प आप बैठे रहो, उन्हें संकल्प करो। बावन भगवान आप सबके पास जाए, कोई भी उठ करो नहीं आएगा, बावन जी आपके पास जाना है, कथा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि जल्दी जी भगवान को जाना है, राम भगवान को राम जी को भी आना है। तो बावन भगवान बोले भैया गुरु जी लगा बात कर रहे हो, जाएंगे नहीं जाना है, मैं जाऊँगा। बोले बोले लो गुरु जी लोग, जैसे बोले लो गुरु जी लोग, बाबा भगवान ने कहा चलो संकल्प कराते हैं। जैसे कहे संकल्प कराते हैं तो टोटी वाला कमंडलों से पानी गिराने लगा। शुक्राचार्य मछली बन के छूट गए कमंडल में, पानी गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, चीजा लूटेगा नहीं। गुरु का प्रेम का चेला भगवान कुशा का आसन निकाले, अंदर डाले, गुरु जी ने आँख फूट गया। उसे क्या शिक्षा मिलती है, कभी कोई अच्छा काम करे तो रोकना नहीं चाहिए, कोई दान करे तो अभी रोकना नहीं चाहिए, अच्छे काम करने वाले को। जैसे आँख फूटा शुक्राचार्य, भगवान भगवान ने हाथ में जल दिया, जैसे जल लेने के संकल्प कराए, और जैसे संकल्प कराए संकल्प पूरा हुआ। समर्पयामि बोले भगवान ने पैर बढ़ाया, भगवान ने जैसे पैर बढ़ाया, भगवान ने दीपक में सब कुछ नाम दिया। भगवान ने कहे दादा दानी, दो पैर में सब नाम लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं बता, तू नरक जाएगा। बलि बोले गुरु जी मैं बाकी कुछ नहीं करता, नरकों से मैं झूठा वचन से डरता हूँ, नरक से डर लगता नहीं, झूठे वचन से डर लगता है। ब्राह्मण को मैंने वचन दिया है। गुरुदेव आपने धन को नापा है, धन का मालिक बचा, मुझे नाप लीजिए। जैसे कहे कि मुझे नाप लीजिए, भगवान ने पैर उठाए, राजा बलि के सिर में पैर रखे, और जैसे पैर रखते भगवान गदगद हो गए। बोले वाह बलि, मैं तुझे छलने आया था, लेकिन तूने तो मुझे छल लिया। मेरे प्यारे भक्त बलि, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान क्या चाहिए तुझे, मैं सुपर लोक का राजा बनाता हूँ और वरदान देता हूँ कि आने वाले मनवंतर में तो इंद्र बनेगा। और बोल क्या चाहिए, जब मैं बोलेगा सब काम दे दूंगा। बलि कहा नहीं चाहिए, बोले कुछ तो मांग। भगवान ने कहा महाराज मैं जब घर से बाहर जाऊँ, अंदर आऊँ तो आपका दर्शन मुझे हो। भगवान बोले मतलब हम चौकीदार बन जाए, बन गए। भगवान को हमने द्वारपाल बन गए, वैकुंठ हो गया खाली। लक्ष्मी मैया विचार करती, नारद जी पहुंचे, नारद से बोले बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ है। नारद जी बोले दुनिया को बहुत ठगते, आज खूब ठगाए हैं। क्या मतलब, बोले चौकीदार बन के नौकरी कर रहे हैं द्वारपाल, इसलिए हाँ राजा बोले कि हाँ। तो लक्ष्मी मैया आई, लक्ष्मी मैया वहाँ गई, तो जाकर राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधी, और राजा बलि ने कहा बहन आप मुझे धागा पाने हैं, मांगिए जो चाहिए। लक्ष्मी माँ ने कहा वो छोटे से जो है ना 52 है वो मुझे दे देंगे द्वारपाल को। बोले और कोई मांगो, बोले मैं वही चाहिए। राजा बलि ने कहा माता आप कौन हैं। लक्ष्मी अपने रूप में आ गई, राजा बलि गदगद हो गए। बोले वाह मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं कितने बड़े भाग्यशाली हूँ। जगत के पालनहार भगवान मेरे दरवाजे में आए, जगत जननी माता जी आए, जगत जननी माता मेरे दरवाजे में। ऐसा कोई भक्त हुआ है क्या जिसे दरवाजे भगवान मांगने के लिए लक्ष्मी साक्षात जो देने वाली है वो मांगने गई हो, ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए सबसे बड़े दानी कौन है, राजा बलि है। बलि बावन भगवान की। आगे राजा थे सत्यव्रत, तो सत्यव्रत राजा की इच्छा इसलिए भगवान मत्स्य अवतार हुए। क्या सत्यव्रत राजा की इच्छा थी, उसके लिए मत्स्य अवतार हुए। क्यों, सत्यव्रत राजा थे, राजा ने क्या किया, दो सत्यवादी अच्छे राजा थे, तो राजा भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। राजा नहाने गए, कहाँ, नदी में। जैसे नहाने गए नदी में, एक मछली हाथ में आ गई, राजा मुझे बचाओ। बोले मुझे बड़े बड़े जान मछली खा जाएंगे,
तो बोले आप मुझे घर ले चले। तो राजा ने उस मछली कमंडल में रख लिए। कमंडल में घर में गए, बोले राजा बचाओ तकलीफ हो रही है। तो बड़े बर्तन में रखे, राजा बचाओ, बोले और बड़े बर्तन में रखे, बोले राजा बचाओ, और बड़े बर्तन में राजा बचाओ, बोले तालाब में डाले, बोले और राजा बोले बचाओ, तो समुद्र में डाले। समुद्र में डाल के भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया। उस राजा के भगवान मत्स्य बने। बोले मत्स्य भगवान की। ऐसे भगवान मत्स्य अवतार लिए। आगे भगवान क्या कहते हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं, अब सूर्य वंश के वर्णन करते हैं। बड़े भगवान नारायण ब्रह्मा मरीचि कश्यप सूर्य विवस्वान, इसी वंश में राजा अम्बरीश, इसी वंश में आगे होते होते महाराज मानधाता, मुस्कुंद, हरिश्चंद्र, सागर, ऐसे वंश खडवांग आदि राजा होते महाराज अज। और आज महाराज के बेटा हुए राजा दशरथ। दशरथ जी महाराज के बालक भी हो रहे थे, बालिका हो गई थी। ये किसकी बेटी थी? राजा दशरथ की पहले पिता का पुत्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली संतान पुत्री होना चाहिए। उसे पिता का हाथ में पहला संतान पुत्री होना चाहिए। तो दशरथ जी के पहले संतान कौन है? कांता, श्रृंगी ऋषि की पत्नी थी। तो सुमित्रा मैया की बेटी थी, इसी बेटी थी सुमित्रा मैया। तो अपने मित्र राजा को गोद देते थे राजा दशरथ, एक बेटी। लेकिन बहुत समय हो गया, संतान हुए नहीं, पुत्र हुए नहीं, कुछ संतान और आगे हुआ नहीं। एक बेटी हुआ देते दूसरे को, अब हुआ ही। तो गुरु जी के पास गए, इसलिए अपना चेहरा दर्पण में देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? अपने प्राय अपने दर्पण में चेहरा से देखते रहना चाहिए। क्यों? ताकि पता चले ना कितने उम्र हो गए। पता चलना चाहिए तुम कितनी उम्र हो गए, तुम क्या स्वभाव बनाना है। अपने उम्र अनुसार अपना स्वभाव रखना चाहिए। ये बार बार दर्पण देखने चाहिए कि मैं बाल काला कर ले तब भी पता चलता है बाल काला किए हैं। बाल को कलर नहीं करना चाहिए महाराज। सुन लीजिए आप, आजकल सब बाल में कलर करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन शास्त्रों में बाल को कलर करना मना है। किसी देवता ने बाल कलर किया ऐसा हमने पढ़ा नहीं, लेकिन राक्षस ने किया है, पढ़ा है। हाँ, राक्षस ने बाल कलर किया डॉक्टर साहब। प्रद्युम्न तुम्हारे किसको मारे? राक्षस नाम भी आने लगा है। हाँ, सम्रासन, हमारे तबला वाले को आगे सम्रासन राक्षस ने कलर किया। और सम्रासन राक्षस बाल कलर किया। वो देवता बाल कलर करते नहीं। बाल कलर करने से क्या जवान हो गए? बाल सफेद हो जाए तो लोग ज्यादा सम्मान देते हैं। जैसे हमारा बाल है सफेद हो जाए, बोले बूढ़ा भाड़ा ठीक कथा कहते हैं, आवाज ठीक। अभी कहते हैं हाँ ठीक है ऐसा कहते हैं, लेकिन जब बाल पक जाए हाँ बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी अच्छे चिल्लाते हैं बोले। हाँ, बाल पकना अच्छा है। क्या है? प्राकृतिक अनुसार पकने के सफेद हो जाए तो काला हो। हाँ, इसको दिखाओगे तो बूढ़ा आदमी काला कर लो, जवान बन जाओगा। लोग हंसते बता बूढ़ा आदमी काला करता है। इसलिए कलर करनी नहीं चाहिए। सफेद एकदम सफेद शेर की तरह हो तो चाहते सफेद हो जाएगा, सफेद कपड़ा सफेद बाल क्या लगेगा। राधे राधे। बाकी लोग तो कलर करते करते जवान बनते रहते। दशरथ जी महाराज बुढ़ापा, बाल देखे दर्पण में, कान के बाल सफेद हो गया, अब चिंता हो गई। गुरु जी के पास गए, तब गुरु जी ने उसे यज्ञ कराने बोले। तो जमाई राजा यज्ञ करने आए। कौन? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, यज्ञ हुआ। यज्ञ से फिर निकला
खीर को माता कौशल्या के दिए, तो कौशल्या माँ ने आधा भाग कैकेयी माँ को दिए और कैकेयी माँ को भाग को लेकर उड़ गए बाज उड़ गए। वही बाज उड़ के गए और अंजना मैया के हाथ में उस खीर को गिरा दिए, जिसे अंजना मैया पी गए, जिसे हनुमान जी अवतार हुए। राम जी कहते हैं ना, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हनुमान जी है भगवान क्या कहते हैं लक्ष्मण जी हनुमान जी से, तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो। तो कहते हैं तो क्यों कैकेयी माँ के हाथ से ग्रहण किए थे, इसलिए भरत जी को कहते हैं। फिर कौशल्या माँ ने आधा फिर कैकेयी माँ को दिया और कौशल्या माँ ने आधा थोड़ा सा फिर सुमित्रा को दिया, कैकेयी माँ ने सुमित्रा को दिए। तीनों माता गर्भवती हो गई और तीनों माता गर्भवती हो गई। तो आज क्या हुआ, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, सोम्य पक्ष अभिजित हरिता, सोम्य पक्ष अभिजित हरिता, सशंक चक्रम सकलित कंदला, अतीत वस्त्रम शिरसे विवेचना, सारगम सस्कल कौस्तुभम श्रियं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं, नौमि तिथि मधु मास पुनीता, नौमि तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, अवध में प्रकट भरे श्री राम, 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 धन्य भाग दशरथ कौशल्या, धन्य भाग दशरथ कौशल्या, सुख भरे सब काम, प्रकट भरे श्री राम, अवध में 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 प्रकट भरे श्री राम, ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल पक्ष, 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 नवमी तिथि अभियान, नवमी तिथि अभियान, अवध में प्रकट भये श्री राम, 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 गुरु वशिष्ठ के भाग उदित भयो, गुरु वशिष्ठ को भाग उदित भयो, गुरु वशिष्ठ को भाग उदित भयो, गुरु वशिष्ठ को भाग उदित भयो, परिपूर्ण भय सबका, अवध में प्रकट भये श्री राम, अवध में प्रकट भये श्री राम, तीरथ सकल अयोध्या आए, तीरथ सकल अयोध्या आए, तीरथ सकल अयोध्या आए, तीरथ सकल अयोध्या आए, सुर जन वंदिका, अवध में प्रकट भये श्री राम, 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 अवध में प्रकट भये श्री राम। भगवान
लेके चतुर्भुजा रूप भगवान प्रकट बोले माँ मैं आपका बेटा। तो श्री राम ने माता बेटा बोले आप तो बाप लग रहे हो, बेटा कहाँ? तो भगवान ने कहा माता आपने वरदान क्या मांगा था? चाहूं मैं समान सुत प्रभु सन कवन जुड़ा। बोले माँ आपने कहा मेरे समान बेटा चाहिए। तो बोले माँ मेरे समान बेटा कहाँ से ना? आप सरिस को जब वहाँ जाए मृत माँ आपने कहा था आपके समान बेटा जी, तो मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ। इसलिए मैं बेटा बन के आ गया। आप तो बाप बन गया, किसी बेटा चार हाथ का होता है क्या? बोले माँ चाहती क्या हो? बोले मैं चाहती हूँ बेटा दो हाथ हो जा, भगवान दो हाथ हो गए। बोले बोले ऐसा हम चाहते हैं कि बेटा छोटा हो जा। भगवान छोटे हो गए। अब ठीक है माँ। बोले ना 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 बेटा छोटा होता है तो नंगा पैदा होता, कपड़ा पहनने नहीं होता, भगवान नंगा हो गए। बोले और माँ? बोले ना ना बेटा जब पैदा होता है तो रोता है बेचारा। माँ माँ करके तुम रो। तो भगवान ने लगे कैसे सोने बचन सुजाना रोदन ठाना होई नारद सुरभूपा। यह चरित जुगावहि हरि पद पावहि तेनु भरे भूपा। माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात रूपा। की जैसी सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। जैसे माँ ने कहा भगवान रोने लगे ना, ठीक है सुनी वचन सुनाना रोदन ढाना, भगवान रोने लगे। और जैसे भगवान रोने लगे महाराज सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान नौमी तिथि को दिन में 12 बजे पैदा हुए। भरत जी महाराज जो है 10वीं को पैदा हुए और एकादशी को दोनों भैया पैदा हुए, अलग अलग पैदा हुए, एक साथ नहीं आए। बड़े उत्सव मना रहे महाराज, सब बधाई दे रहे हैं। पूरा अयोध्या में धूम मची है महाराज। बधाई 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 हो। सब नाम ब्रह्मांड उत्सव मन रहे। लेकिन एक आदमी बेचारा रो रहा है। और चंद्रमा चंद्रमा बड़े बेचारे रो रहे हैं। भगवान बोले भैया क्यों रोता है चंद्रमा? चंद्रमा बोले महाराज जले में नमक मत डालोगे तो दिन में 12 बजे आए, ऊपर से सूर्य वंश में आए। भगवान ने कहा रोमा अगली बार मैं रात को 12 बजे आऊंगा, चंद्र वंश में आ जाऊंगा।